किसी से संग भी नहीं है तो भी मनवाणी की जो भी विषय है वो मेरा ही है, मैं ही हूं उधर। जो भी सारा जगत रहे वो मैं हूं, और एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म वो मैं हूं। जो अलग अलग देखता है वो मृत्यु से मरता है, उसको मृत्यु मारेगी जरूर। मरेगा वो जो अलग देखेगा, मैं अलग हूं, ये अलग है, वो अलग है, सब जो अलग अलग है उसको मृत्यु मारेगी। जानने वाला और कुछ जानता हूं और जानने वाला और किसको जानता हूं, दूसरी कोई चीज है क्या जिसको जानता हूं? तीन हो गया ना, जगत में सब तीन है बात, तीन से ये तुम्हारा व्यवहार चलता है। मैं देता हूँ, ये लेता है, ये चीज है। मैंने भाई इसको दान किया, मैंने लाख रुपया फलाने को दान किया, मैं दान देने वाला हूँ, वो दान लेने वाला है, और लाख रुपया भी है, चीज भी है, देने वाला लेने वाला। बोलते ज्ञाता माना जानने वाला, ज्ञा माना जिसको जाना जाए, और ज्ञाता गे ज्ञान, ज्ञान माना जान। तुम्हारे में जो जान पड़ी है अंदर, भाई ये है वो है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। क्या जानता है? दूसरे को जानता हूँ। तुम जानने वाला और दूसरी कोई चीज है जिसको तुम जानता है। मैं भाई भगवान को जानता हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ना, ब्रह्म को जानता हूँ। तुम कौन है और ब्रह्म कौन है? मैं भी भगवान को जानता हूँ। मैं माना कौन? तुम अलग है, भगवान अलग है। तुम अलग है, भगवान ब्रह्म अलग है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ये अहंकार है, ये द्वैत है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, ये सच है। ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना। ब्रह्म ज्ञानी बनेगा तो ये अहंकार हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा कि मैं ब्रह्म को भी जानने वाला हूँ, मैं भगवान को जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता किस चीज का है? कौन सी चीज है तुम्हारे से जुदा जिसको तुम जानता है? और जान कहाँ से आई? एक ही आत्मा है। ज्ञाता गे ज्ञान, ध्याता जे ध्यान, जो एक ही आत्मा है, ध्यान करने वाला जिसका ध्यान करता है, और ध्यान एक ही आत्मा है। तीनों में जो आत्मा देखता है वही सच देखता है। तो बोलता है वो तीनों मेरे में नहीं है, मैं आत्मा आश्रयवत हूँ, जिसमें ये तीन चीज नहीं है। जगत वाला जो देह अध्यासी है वो तीन चीज में पड़ा है। सारा दिन बोलता है मैं भी हूँ, तुम भी है, ये भी है, वो भी है, ये वस्तु भी है। सब जो जगत का आदमी है, जो आदमी करके देह अध्यासी है, वो तीन चीज देखता है और तीन चीज में ही व्यवहार करता है। लेना देना सब तुम्हारा व्यवहार तीन चीज में चलता है। मैं सेठ हूँ या नौकर है, मैं इसको तनख्वाह देता हूँ। तुम कहाँ से आया सेठ? किधर से सेठ आया तुम? सेठ तो एक ही भगवान है कि तुम है? नौकर कहाँ से आया? वो भी भगवान ही है। चीज कहाँ से आई? पैसा किधर से है? तुम्हारा पैसा है जो तुम उसको देता है, जो धमकाता है सारा दिन। मैं कमाता हूँ, तुम खाती है। स्त्री को आके धमकाता है घर में, अरे खर्चा संभाल के करना, किधर किया खर्चा, मेरे को हिसाब दियो। क्योंकि मैं कमाता हूँ, तुम खर्चती है, तुम खाती है, तुम इधर तो नहीं देके आई, उधर तो नहीं देके आई। मैं तुम्हारा बास हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, पति परमात्मा हूँ। मैं कमाता हूँ, तुम खाती है, मैं भी हूँ, तुम भी है, चीज भी है। हर बात में तीन करके तुम्हारा व्यवहार है, और यही व्यवहार तुम्हारा नरक में डालने वाला है। और ज्ञानी तीन देखता ही नहीं है। कासाई, बकरा, तलवार, जो एक ही देखता है आत्मा, उसको पाप लगेगा। लेकिन कासाई बोल गया मैं बकरा काटता हूँ, मैं कासाई हूँ, मैं बकरा काटने वाला हूँ, ये तलवार है। सदने कासाई को पाप नहीं लगा। क्यों? वो तीन चीज में नहीं था। तुम देखने वाला तीन में था। भाई सदना कासाई बकरा मारता है, तुम बोलेगा ज्ञानी फलाना शहद खाता है, फलानी चीज खाता है, तुम पापी होएगा। जब ज्ञानी में कोई व्यवहार देखेगा, तुम्हारे सपने में है व्यवहार, तुम्हारे सपने में समझो ज्ञानी रात को आया, तुमने सपने में देखा ज्ञानी ये खा रहा है, ज्ञानी ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, लेकिन ज्ञानी को तो कुछ नहीं है। तुम्हारे सपने में सब व्यवहार है। ज्ञानी तो तीन ही चीज से ऊपर है, वो तीनों को आत्मा करके देखता है। तो जाके कासाई से पूछो, सदने से, तुमने कभी बकरा काटा है? बोलेगा बकरा तुम्हारी नजर में है, पाप भी तुम्हारी नजर में है, पुण्य भी तुम्हारी नजर में है। हमने तो कभी पाप में नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया, हमने तो बकरा मारा ही नहीं है। बकरा भी आत्मा, मरता कौन है? तलवार भी आत्मा, मैं भी आत्मा। कौन मारता है, किसको मारता है और क्या मारता है? जो तीनों को आत्मा समझता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। तुम चाहे कासाई नहीं है, समझो तुम कपड़े वाला है, कोई हीरे वाला है, कोई सोने वाला है, कोई दूसरा करता है काम, वो भी पाप में ही करता है। अलग अलग करके देखता है, सब आत्मा को, नाना को देखता है, तो मरने वाला मर जाता है, नाना को देखने वाला ही मरेगा।
और जो एक ही ब्रह्म देखेगा वो मरेगा ही नहीं कभी। तो अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म है, उसको नमस्कार। अपने को गिनती किया ही नहीं, दूसरे को गिनती किया। भगवान ये है, भगवान ये है, भगवान कृष्ण है, ऊपर देखता है नीचे देखता है, ऐसा ऐसा करता है इशारा, भाई भगवान वो है। अपने सिर पर कभी हाथ नहीं रखा है कि मैं भगवान हूँ। 10वां डायरी जो था ना, वो तुम सब बैठे, खाली अपने को भुलाया, बाकी सबको याद किया है, अपने आप को भुला दिया है। हाँ, क्या होता है भाई, ऐसा होता है भाई, दुनिया में क्या लगा पड़ा है, कल युग में क्या लगा पड़ा है, माया में क्या नहीं होता है, ऐसा होता है ऐसा होता है। सारा दिन बकवास करते हैं माया की बात। मतलब माया और माया का कार्य मेरे में नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कार्य माना कुछ कार्य होता ही नहीं है मेरे में। मैं जो आत्मा हूँ उसमें नहीं माया है, नहीं माया का कुछ कार्य है। माया ही असत है, माया ही मिथ्या है, तो उसका कार्य भी मिथ्या। मैं हूँ सत्य, सत्य में कोई कार्य होता ही नहीं है। सत्य माना आत्मा, आत्मा में कोई कार्य नहीं है। तुम जब भी देह में आता है तो आके बकवास करता है सारा दिन, सबके अंदर में इतनी इतनी बकवास है माया की। मेरा मर्द ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा होता है, मेरे से ऐसा होता है, तेरे से ऐसा होता है, मैं और तू, ये और वो, हजारे बातें दिल में है सबके। ये तुम्हारे अंदर जो खेल चलता है, ये जो संसार तुम्हारे अंदर चलता है, वो तुम नहीं पैदा किया। अभी आत्मा को जानो, देखो माया, माया और माया का कार्य मेरे में नहीं है, आत्मा में नहीं है। तुमको कुछ भी नहीं देखने में आएगा कि मेरे में कुछ होता भी है। अंदर शांति हो जाएगी आत्मा, तो बाहर भी शांति है। तुम्हारे अंदर द्वैत है तो बाहर भी देखने में आता है सब बातें। अंदर का द्वैत निकालो, आत्मा ही आत्मा देखो, भगवान ही भगवान देखो। पीछे देखो कोई बात करता है माया की? माया है कहाँ? तो मैं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म में माया किधर से आई? ये तुम्हारा परछाई है, परछाई ही बात करता है, जो मिथ्या बात है वो करता है, और जो सत्य है भगवान उसकी बात ही नहीं करता है। सत्य में कभी असत आया है क्या? सत्य में कभी मिथ्या है भी क्या कुछ? तो तुम ब्रह्म है, उसमें माया और माया का कार्य भी नहीं है। कार्य सब ये बाहर दिखाई देता है, तुम्हारे में नहीं है। ये भी आंखों का दोष है, क्योंकि ब्रह्म नहीं देखता है, नाना देखता है, इसके लिए नाना में व्यवहार है। जो एक ही ब्रह्म देखता है वो बोलता है हम कुछ नहीं देखता है। दादा ने बोला कि मैं तो ऐसा समझता हूँ सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है, सारी सृष्टि स्ट्राइक पर है, कोई कुछ करता ही नहीं है, शांत ही शांत है, कोई कुछ नहीं करता है। जिसकी मैं बात तुमको बताऊं, फलाने ने ऐसा किया, टीरे ने ऐसा किया, मेरा बेटा न लेट उठता है, दुकान में नहीं जाता है, ऐसा मेरे को बोलता है, ऐसा करता है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा मर्द ऐसा, मेरा फलाना ऐसा, सेठ ऐसा, नौकर ऐसा, कुछ होता ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है। किसकी बात सुनो? मैं तो एक ही ब्रह्म देखता हूँ, सारी दुनिया स्ट्राइक पर है, कोई कुछ नहीं करता है। तो यही बोलता है माया और माया का कार्य भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म देखता हूँ, ब्रह्म ही हूँ। बीमारी है जिसकी दवाई कोई नहीं है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही है दवा। बस ये दवा किया तो द्वैत का भ्रम नाश हो जाएगा। सब दुख का कारण द्वैत बोला। दूसरा देखना, मैं जुदा, ये जुदा, मैं जुदा, तू जुदा, तो झगड़ा शुरू हुआ। तुम बोलते हैं इसने दोष किया, मैंने थोड़ी किया, बोलो उधर भी मैं ही हूँ। पीछे तुम बोलेगा इसने दोष किया, दोष करने वाला भी मैं हूँ। तो द्वैत में ही सब झगड़ा है, द्वैत में ही रोला है। ये डमरू नहीं बजता है, डमरू बजता है, उसमें दो खाली पत्थरा होता है, ऐसा तो ऐसा बजना शुरू करता है। तुम्हारे में द्वैत है तो सारा दिन बजता है, तुम्हारा रेडिया कभी बंद ही नहीं होता है। रेडिया बेचारा जड़ अच्छा है, जो बंद तो हम कर सकते हैं, तुमको तो बंद भी नहीं कर सकते, ऐसा तुम रेडिया है। दूसरा खाली आया अंदर तो दुख शुरू हुआ या नहीं? दूसरा भूत प्राणी तुम्हारे अंदर आ गया, मेरा सेठ, मेरा नौकर, मेरी फलाना, मेरा टीरा आया अंदर और दुख शुरू हुआ। वैसे तो तुम आत्मा है, निरंजन है, दाग रहता है, आरसी तो दाग रहता है ना, शीशा। खाली उसके सामने कोई आया द्वैत, कोई भूत प्राणी आके खड़ा हो गया तो उसमें प्रतीत हुआ, लेकिन आरसी तो अभी भी साफ है। जब तुम्हारे में द्वैत आया तो दुख हुआ, द्वैत गया तो तुम सुखी है। आत्मा पहले से ही निरंजन है, दाग रहता है। दाग है तुम्हारा द्वैत, द्वैत आया तुम काला हो गया,
दूसरे की बात सोचा, तुम्हारी दिल काली हो गई। द्वैत में ही सारा दुख है। आत्मा को द्वैत प्रतीत होता है तो दुख भी प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा में द्वैत है नहीं। आत्मा साफ है, निरंजन है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम खाली है। लेकिन द्वैत को अंदर लाके और आप ही दुखी हुआ। दूसरे का ख्याल तुमको दुखी करता है कि अब अकेला बैठा तो दुखी होता है। दूसरा माना ये शरीर, शरीर का भी ख्याल करेगा ना तो भी द्वैत में आ गया। ये शरीर भी द्वैत है। अपनी आत्मा में बैठेगा तो खुश है, अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठेगा कि मैं ही हूं तो खुश है तुम। लेकिन ये शरीर भी आ गया, मैं बीमार, मैं दुखी, मैं सुखी, मेरे को ये पूछता नहीं है, मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मैं बड़ा, मैं छोटा, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं मना। शरीर रूपी द्वैत भूत तुम्हारे अंदर आ गया। शरीर भी, ये अपना शरीर, ये भी द्वैत है। अपने साथ सारा जगत ही द्वैत है। जब तुम देह से अलग होएगा, अपने को आत्मा जानेगा तो निरंजन है, साफ है, तुम्हारे में कोई भी द्वैत नहीं है, तुम्हारे में कोई दाग नहीं है। आत्मा को भी द्वैत आ गया तो वो भी भूल गया, अपने को ऐसा समझ के बैठा कि मैं शरीर हूं। शेर बकरियों के संग में शेर पड़ा भूल गया, बकरी की तरह बे बे करने लगा। फिर जब ये बड़ा शेर आया, छोटे शेर को पकड़ के अरे बोला, तू शेर है, तू बे बे क्यों करता है? तो तुम भी बकरियों के संग में था ना, भगवान तुमको घसीट के इधर लेके आया है। भाई तुम बकरियों के संग में बे बे क्यों करता है? तुम तो शेर है, तुम तो शेर शिवम की गर्जना करो ना, आत्मा की गर्जना करो ना। तुम क्यों बे बे करता है देहासियों के संग में? तुम भी मैं शुरू करता है क्यों? उधर जाता है और मैं शुरू करता है, इधर क्यों नहीं मैं करता है? भला हमारे सामने मैं करो। हम तुमको बोलता है तुम बात करो, देखो कौन सी बात करेगा। इधर वो भगवान मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, इधर बोलेगा ऐसा। और घर में क्या बोलेगा? घड़ा झगड़ा दिए में कंदी रोज घर में ये शराबती जी बैठे हुए घर में छा कंदी बुधा। इधर सब बोलेगा मैं तो कुछ नहीं, मेरा उद्धार करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मेरे में कोई चतुराई नहीं है, मैं तो अबोझ हूँ, कर्म न जाना, धर्म न जाना, सारा न जाना तेरी। कर्म न जाना, धर्म न जाना, घर में छारी करे नोन गया पुटन गए सजोरी चेन रहे चमाटो एडी हने सबनी के घर में। या सब कपड़ा दस भाई के भाई छा थींदो है दुनिया छा थींदी है। चोरी ठगी पाप सब कंदा पर हिते अची चवंदा कर्म न जाना, धर्म न जाना, भगवान मुझे माफी दे। कौन सा कर्म तुमने किया है? तुम याद करो अपने लाइफ में, कौन सा पाप तुम्हारे से नहीं हुआ है? बड़े में बड़ा पाप भी तुम्हारे से ही हुआ है, तो भी तुम अपने को इशराफ समझता है। तो यही तो भूल हो गई है ना, जब भी तुम्हारे से द्वैत आ गया तुम्हारे अंदर, तो तुमने हजारें लाखें पाप किया, दिन में करोड़ें पाप। द्वैत वाला आदमी सारा दिन पाप में ही पड़ा है। जो अपने को दे, दूसरे को दे करके जानेगा, वो पाप से कैसे छूटेगा? तो तुम बैठ के कभी वांदकाई में अपने मन को जांचो, तो कितने कितने कर्म तुमने किए हैं, सब पछताव करो अभी, तो फिर जैसे तुम्हारे से वो कर्म नहीं होंगे। कभी भी द्वैत में नहीं जाओ, ये दूसरा है, मैं दूसरा हूँ, दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो सबके नीचे हो जाएगा, तुम निम्रता करेगा सबके आगे। इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। भगवान बोलता है अर्जुन को, जो मुझको सब भूत प्राणियों में देखता है और जो सब भूत प्राणी मुझ में देखता है, वो सब तरह से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, जैसे मेरे से ही वर्त रहा है। कैसी भी वर्तन तुम्हारी होती है सारे दिन में किसी से भी, तो तुम ऐसा समझेगा कि मैं भगवान से ही वर्त रहा हूँ। भाई भगवान से मैं कैसा वर्तूं? भगवान को क्रोध करेगा, भगवान को ठगेगा, भगवान को खराब समझेगा, भगवान को क्या करेगा? भाई मेरा भगत जैसे मुझ से ही वर्तता है, मुझ में ही वर्तता है। जहां तक भगवान देखने वाला एक भी पाप नहीं करेगा। और जो द्वैत देखता है वो तो है ही पाप में। द्वैत में भय भी होगा, किसको डराएगा, किससे डरेगा, सारा ही जो अनर्थ और ये दुख का कारण है वही द्वैत है। द्वैत माना मैं अलग तुम अलग, बस दो हो गया तो सारा ही कर्म तुम्हारा हिसाब किताब हो गया। जब हम और तुम
तो दफ्तर ही गुम, नहीं हम नहीं तुम तो दफ्तर ही गुम, और हम और तुम में तो बड़ा दफ्तर है अंदर में, इतना बड़ा तुम्हारे अंदर बातें हैं, इसने मेरे से ऐसा किया, मैंने इससे ऐसा किया, याद है ना? अभी जब तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हूं, एक ही आत्मा है, तो किसको तुम शिकायत करेगा? किसकी शिकायत करेगा? किसके लिए बोलेगा ये ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, तुम बुरा है? अभी बुरा देखने में आता है दुनिया में? जब तुम जाता है व्यवहार में इधर उधर, सारा दिन बुरा देखने में आता है कोई? जो बुरा होए ना तो इधर लेके आना हमारे पास, मैं उसको तुम्हारे को उसमें भगवान दिखाऊंगा, ये भगवान है, बुरा नहीं है। बुरा किसको बोलता है? बुरे में बुरा है तेरा मन की वो बुरा है। बुरे में बुरी चीज दुनिया से लेके आओ, हम दिखाएं कि कौन सा बुरा है, कौन बुरा है दुनिया में। न्यारा है सबसे। ऐसी तरह से तुम्हारी आत्मा नित्य मुक्त है, कोई बंधन कोई मुक्ति तुम्हारे में नहीं है। भ्रांति आके पड़ी, ये भ्रम आके पड़ा, भ्रम की निवृत्ति से, चिरकाल से, बहुत ही काल से तुम्हारे अंदर ये जो भ्रांति भ्रम आके पड़ा, उसी भ्रम के लिए ये उपदेश है। एक भ्रम जाता है दूसरे भ्रम के बाद से, तो एक माई बोलती है भाई मेरे को आके भूत लगा है, तो हम तुमको बोलेगा हाँ भूत लगा है, चलो चलो, एक भूत को निकालने वाला इधर बैठा है, देवी माता है, फलाना है, टीरा है, वो भूत को निकालता है। तो सचमुच जिसको भूत लगा है ना वो उधर जाएगा और वो जाके बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, कुछ ना कुछ उसको कराएगा, फिर बोलेगा इसको बड़ा भूत है 500 रुपया दियो, फिर उसको मारेगा पीटेगा, फिर वो माई आप ही बोलेगी अच्छा अच्छा अभी तो भूत निकल गया। जब मार पीट खाएगी ना उधर बहुत, तो समझ जाएगी ये भूत निकल गया, नहीं तो बहुत मार खाना पड़ेगा। आप ही बोलती है अभी हमारा भूत निकल गया, वापस आके घर में बोलेगी मेरा भूत निकल गया। भूत था क्या? लेकिन भ्रम में जो आ गया तो उसको तो लेके जाना पड़ा ना उस भूताई के पास, जिन्नाई के पास। तुम्हारा जिन निकलेगा ना, बहुत बड़ा जिन आके बैठा है तुम्हारा, उसके लिए जिन्नाई भी बहुत बड़ा चाहिए जो लकुन से तुमको मारे, वो लकुन से मार के और तभी भूत निकालता है उसका। ऐसा मीठा मीठा बोल के भूत नहीं निकलता है, तो बड़ा लकुन उठाता है हाथ में, तभी देह और आत्मा का ये अलग हो जाता है, तभी तुम्हारा भूत जाता है माया का अंदर से। ये इसी प्रकार बोलता है ये बंद मोक्ष है भी नहीं, तो भी भ्रम के वजह से तुम मान के बैठा है। इसके लिए गुरु के उपदेश का जरूर है, शास्त्रों का उपदेश, गुरु का उपदेश जरूरी है भ्रम के लिए। वर्णन नहीं कर सकते हैं जगत का कि सत्य है कि असत्य है। सत्य है तो कैसे है, हम समझो बोलते हैं सत्य है जगत, तुम बोलेगा कैसे है, क्षण क्षण में बदली होने वाला है। हम बोलते हैं असत्य है, तुम बोलते हैं देखने में आता है, असत्य कैसे है? असत्य पूर्ण से सत्य नहीं है। क्या बोला भाई? उसने बोला मंद जब ये थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है तो फिर कभी भी भ्रम आ सकता है ना भाई, ये शायद सांप है। लेकिन ज्ञानी के लिए जिसने पूरा निश्चय किया, पूरा जिसका अंधकार दूर हो गया और पूरा ज्ञान में है, उसके लिए फिर कभी भी जगत सत्य नहीं, कभी भी नहीं बोलेगा जगत है या सत्य है, कभी भी उसके पीछे नहीं जाएगा। एक बारी पक्का निश्चय किया जिसने, जैसे चना एक होता है ना, भुन जाता है तो फिर वो कच्चा नहीं रहता है, उससे सला नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञानी को जब पक्का हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उसके लिए तीनों कालों में जगत है ही नहीं, कभी भी जगत नहीं है। देश है तो जगत नहीं है, ये ब्रह्म रूप है। और नहीं सत्य नहीं असत्य, अनर्वचनी मना वाणी से वर्णन न कर सकते। देखे भाई वाणी से तुम वर्णन कर सकता है जगत क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया। तो मुझे अज्ञान किधर से आया, कब से आया, हमको कब बाकी अज्ञान लगा, हम कब पैदा हुआ, पहले भगवान कब था, जगत कब था, कैसे हुआ, किधर से आया। अरे है ही नहीं तो तुम कैसे सवाल पूछते है? जगत जब है ही नहीं तो अनर्वचनीय है ना, वाणी से कभी तुम उसको वर्णन नहीं कर सकता है सत्य है या असत्य है। जो चीज है ही नहीं वो सत्य असत्य कैसे है? उसको कैसे तुम सत्य और असत्य बोलता है जो है ही नहीं? मिथ्या भ्रम है, जो है ही नहीं तुमको कैसे बोलता है भूत भाई सत्य है कि असत्य है? जिसके लिए है उसके लिए सत्य है, बाकी सत्य तो है ही नहीं, भ्रम है। इसी प्रकार ये जो जगत है बोला है वो भी सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, वाणी से तुम वर्णन कर नहीं सकता है इसके लिए, क्योंकि है ही नहीं कुछ।
एक ही ब्रह्म सत्य है, जगत है ही कुछ नहीं। देह से जगत में कोई भी वस्तु जो है वो है नहीं। जगत बना ही नहीं है, बना ही नहीं है माना है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं है, तो कैसे तुम सत्य और असत कहेगा उसको? जो चीज है उसको बोलेगा ना ये सत्य है कि असत्य है, जो है ही नहीं उसके लिए क्या बोलेगा? ब्रह्म मात्र तुम्हारे में खाली ऐसा प्रतीत होता है, बाकी है कुछ नहीं। एक ही भगवान था। अभी तुम भगवान देखो तो वो भय निकल गया है ना। रस्सी में सांप का भय तब है जब ये अंधेरा है। जब रोशनी आ गई तो तुम सांप देखेगा, फिर भय भी तो होगा, डरेगा, मरेगा। जब जगत देखेगा तो डरेगा, लेकिन जगत जब है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है आत्मा का, सांप नहीं है, नोड़ी है, रस्सी है, फिर तुम डरेगा कैसे? तो पूरा ही पूरा जब रोशनी हो जाएगी, पूरा ज्ञान हो जाएगा, कभी भी सपने में जगत फिर दिखाई नहीं देगा कि जगत है। यानी ऐसा पक्का विश्वास करता है। जो एक बारी देखा ये मृग तृष्णा का जल है तो फिर लोटा लेके नहीं जाएगा। एक बारी तुमने समझा जगत है ही नहीं, तो तुम जगत की बात कैसे करेगा? जगत की कल्पना कैसे करेगा? एक बारी दादा एक सत्संग कर रहा था, भाई जगत बना ही नहीं है, आत्मा ही सत्य है। एक माई ने सवाल पूछा, दादा मेरा एक सवाल है। बोला पूछो। दादा जगत कैसे बना? बोला अभी हमने बोला जगत है ही नहीं, फिर वो पूछ दिया तो जगत कैसे बना? फिर भूल गई। तो उसने कान पकड़ा, हाँ बराबर, जगत बना ही नहीं है तो बना फिर कैसे? जगत कब से बना, कैसे बना? जगत क्यों पैदा किया भगवान ने? काहे के लिए पैदा किया? हमको मुझा के मारा है भगवान ने। बोला बेवकूफ, जगत बना कहीं है? नहीं बना है तो तुम मुझती क्यों है? जो कुछ बना ही नहीं है उसमें तुम मुझ गए। जो है ही सत्य ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, उसका निश्चय करो तो मुझेगा क्यों? बार बार विचार करने वाले। हाँ, बार बार विचार करो। पुटन दिन जा विचार तो घणी कयो सजी उम्र विचार करो। टाइम मची हो तो आत्मा ने विचार करो। बहुत दुनिया का विचार किया, अभी ये विचार करो ब्रह्म का। उन्हें कुछ विधि का है। ज्ञानी के लिए तुम नहीं बोल सकेगा ऐसा करना चाहिए, भाई ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, भाई ये रोक किया हुआ कर्म है। ऐसी रोक ज्ञानी के पास है ही नहीं। मना किया हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी शरीर से ऊपर है, देह के संबंध से ऊपर है। इसके लिए उसके लिए पाप पुण्य, नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष, ये कर्म करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विधि, ये निषेध, ये शास्त्रों का ये बातें, ये सब अज्ञानी के लिए। ज्ञानी से तुम कभी भी नहीं लगाना, भाई शास्त्र में तो ऐसा लिखा पड़ा है, तुम ऐसा क्यों करता है? भाई ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा, वैश्य को ऐसा, शूद्र को ऐसा, ये गृहस्थी को ऐसा। भाई ये तुम गृहस्थी है, तुमको तो ऐसा करना चाहिए। ज्ञानी गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा, बस आत्मा कह के चिप हो जाओ। ज्ञानी के वास्ते कुछ नहीं कह सकते। जिज्ञासु के लिए भी कुछ है, भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, भाई ये माया में नहीं जाओ, विषय विकार को छोड़ो, ये चिंतन नहीं करो, माया का चिंतन नहीं करो। जिज्ञासु के लिए सब बातें हैं। भाई ये जहर समान विषय को त्याग करो। ज्ञानी के लिए नहीं त्याग है, नहीं ग्रहण है। जिज्ञासु के लिए त्याग ग्रहण क्यों है? क्योंकि वो गंध में भरा पड़ा है तो उसको गंध छोड़ने का है, भ्रम में है तो भ्रम छोड़ने का है। उसके लिए ये सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये सत्य उपदेश है। लेकिन ज्ञानी के लिए बोलता है कुछ नहीं है। ये जो भी सब है वो अज्ञान में जो फंसा हुआ जीव है, उसके लिए सब बातें हैं। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, उसके लिए सब बातें हैं। पर ज्ञानी के लिए एक भी बात नहीं है, क्योंकि वो देह को और सारे संसार को जो मिथ्या समझ के बैठा है, उसके लिए कोई फर्ज, धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, अकर्तव्य कुछ नहीं है। उसने बड़े में बड़ा फर्ज पालन किया जब अपने आत्मा को जाना। बोलता है जिसने अपने ब्रह्म को जाना है, आत्मा को जाना है, सब देवता जो है उसके ऊपर निछावर होता है। और सभी पितरों को उसने जैसे पानी दे दिया। जिसने आत्मा का ज्ञान लिया, आत्मा को जाना, उसका तो कहीं जो है वो कुल तर गया। और सभी पितरों को पानी दिया। सब देवता जो है उसको प्रसन्न किया, जिसने आत्मा का ज्ञान समझा।
ये बड़े में बड़ी बात है, बड़े में बड़ा कर्तव्य उसने पूरा किया जिसने आत्मा को जाना। उसके लिए कोई फर्ज धर्म ड्यूटी नहीं है भाई। अज्ञानी के लिए सब है। अभी हूँ सारी दुनिया के बीच में, तो भी मेरे को न एक देखने में आता है न दो। बन की तरह जैसे मैं ही हूँ अकेला भाई, सारा बन ही बन है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, उसके सिवा बाकी कुछ भी देखने में नहीं आता है। चाहे इतने समूह के बीच में, इतने रश के बीच में रहा पड़ा हूँ, सारी दुनिया के बीच में, तो भी मेरे को दुनिया देखने में नहीं आती है, भगवान ही देखने में आता है। इसके लिए मैं ऐसे समझता हूँ मैं अकेला हूँ। जैसे तुम वन में जाता है अकेला तो क्या देखता है उधर? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से मैं रहता भी हूँ घर में, रहता भी हूँ जगत में, पर ऐसे देखता हूँ जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में, रहता ही नहीं है कोई, क्योंकि दूसरे से मेरा वास्ता ही नहीं है। दूसरा है भी, बैठा भी है, मेरा क्या वास्ता? तुम मुसाफिर खाने में जाता है, उधर रूम में इतनी रूम्स है, कोई कौन सी जात का, कोई कौन सी जात का, कोई कौन रहता है, तुम्हारा वास्ता है? तुम पूछेगा उसे भाई तुम रात को देरी से क्यों आया? बाजू वाला तुम्हारा कितने बजे भी आवे, तुम पूछेगा क्या कमाता है, क्या करता है, ये करता है, फ्रेंडशिप रखेगा, दोस्ती थोड़े टाइम के लिए, फिर तुम्हारा उसी से कोई वास्ता नहीं है। इसी प्रकार से तुम घर में रहता है चाहे जगत में रहता है, तुम्हारा किसी से भी कंसर्न नहीं है। तुम ऐसे समझो जैसे मैं वन में रहा पड़ा हूँ, वन में कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवाय। इसी प्रकार तुम ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई भी दुनिया में नहीं है दूसरा जिसी से तुम्हारा कोई वास्ता रहे। तो राजा जनक बोलता है मैं रहता भी हूँ जगत में, लेकिन वन की तरह खाली खाली, सारा संसार खाली लगता है मेरे को भाई। एक भी आदमी संसार में जैसे रहता ही नहीं है। तुम घर में रहता है, तेरा किसी से भी वास्ता नहीं है। जैसे मुसाफिर खाने में आदमी रहता है, तुम्हारे बाजू वाली रूम में तुम्हारा कोई भी सोया पड़ा है, बैठा है, लड़की है, लड़का है, ये है, वो है, सब अपने अपने कर्म में पूरा है। सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी है, अपना स्वभाव, अपना कर्म, अपना सब कुछ। तुम्हारा वास्ता क्या है जो तुम अपने पलंग से उठ के बाजू वाले पलंग पर बैठता है? तो फलानी लड़की तुम कितने बजे आई, तुम क्या करती है, लड़का तुम क्या करता है, तेरा वास्ता ही क्या है किसी से? हर एक अपने अपने स्वभाव पर चलता है ना, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है, सब अपने अपने संस्कार से आया है। तुम ऐसे समझो घर में जैसे तुम अकेला रहा पड़ा, किसी से तेरा वास्ता नहीं है। क्यों नहीं होती है भाई हमारा किसी से भी वास्ता? क्योंकि द्वैत दिखाई देता है ना। राजा जनक बोलता है हमारा द्वैत ऐसा जल गया जैसा वन, दूसरा देखने में नहीं आता है। जैसे मैं वन में अकेला रहा पड़ा हूँ, ऐसी तरह से मैं जगत में चाहे घर में भी अकेला हूँ, बस दूसरा मेरे साथ कोई है ही नहीं। नहीं कोई हमारे साथ आया, नहीं साथ जाएगा, नहीं साथ रहा पड़ा है। हमारे पास आके इधर देखो, हम 4 5 8 जने रह पड़े हैं, एक दूसरे से बोलते भी नहीं है। सुबह से रात तक कोई काम ही नहीं पड़ता है। हम क्या बोले तो कहाँ जाता है, कितने बजे आता है, किधर जाता है, क्या किया क्या नहीं किया, कोई बात ही नहीं है। हर एक अपने अपने पलंग पर बैठ रहा है, अपने अपने, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। मेरा की तुम किसी से क्या पूछता है घर में, किसी से क्या बोलता है, तुम्हारा वास्ता क्या है किसी से, क्या मतलब है उसी से तुम्हारा? अकेला है ना तुम घर में, हर एक अकेला है, अपने अपने काम में पूरा है, काम में पूरा है। तुम उसको बुला के पूछेगा बेटा इधर आओ, कितनी आज कमाई हुई, आज कितने बजे तुम आया, रात को क्यों देरी से आया, किधर गया था, क्या हुआ, कैसे हुआ तेरा की? वो आके अगर बताए भी तो भी तुम दूसरे कान से निकाल दियो भाई मेरा क्या वास्ता है। जिसको रहना है दुनिया में, जिसको जीने की इच्छा है, वो जाके रहे दुनिया में। तुमको जीने की इच्छा है क्या? तुम अपने मुक्ति के लिए बैठे है ना, तेरा वास्ता किसी के साथ है? तो राजा जनक बोलता है मैं ऐसे रहा पड़ा हूँ समूह के बीच में, इतने बड़े दुनिया के बीच में रहा पड़ा हूँ, लेकिन मेरा द्वैत जैसे वन की तरह है। द्वैत देखने में भी आता है भाई ये है, लेकिन वन है जैसे है ही नहीं, है भी पर है ही नहीं। हमारे दादा के लिए सब घर वाले बोलते थे, बहू बेटे सब, भाई हमारा दादा जैसा है तैसा नहीं है। उसके ऊपर नाम ही रखा गया भाई है ही नहीं, देखने में आता है हमारा दादा है, देखने में आता है, खाली शरीर देखने में आता है। डील डिठुन पे पर ही अभी बनवट भाई, डील डिठुन पे, ये डील शरीर देखने में आ रहा था, लेकिन उसका हिया जो था वो भगवान के पास था।
दिल जो वो भगवान के पास थी, वो जैसे घर में था तैसे नहीं था। तो उसके ऊपर ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो किसी से भी कंसर्न में नहीं था, किसी के भी वास्ते में नहीं था। तुम आता है कि जाता है, कमाता है कि नहीं कमाता है, सोता है कि नहीं सोता है, किधर जाता है, क्या करता है, कितने बजे गया, कितने बजे आया, किधर गया, उनको पता नहीं है कि आज मेरा बेटा रात को नहीं आया, घर में आया या नहीं आया, मेरा वास्ता ही नहीं। वो सोया भी पड़ा है लेकिन पूछता नहीं है फलाना क्यों नहीं आया। अगर कोई बोले भी फलाना रात को नहीं आया तो दूसरे कान से निकाल के सो जाता है। मेरा क्या वास्ता है, मैं किधर जाके ढूंढूंगा क्या उसको? सारी दुनिया में कई आदमी घर में नहीं आया है तो मैं उसको ढूंढता हूं क्या? मेरा किसी से वास्ता नहीं है। अनकंसर्न, अनअटैच्ड, निर्मोह। राजा जनक का महल जल गया तो भी नहीं उठा।